ओम नमो नारायण। दोस्तों, आज एक और वीकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो बहुत जो हमने अपना एक आपको पता ही है स्टार्ट किया एस्ट्रो ग्रुप, उसमें काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिला और मुझे बीच में उसको रोकना पड़ा क्योंकि मेरी संख्या निश्चित थी। फिर भी कई लोग मुझे मेल अभी भी कर रहे हैं कि सर मैं बाहर था, ये था, प्लीज़ लिंक भेज दीजिए, बता दीजिए कैसे क्या करना है। तो मैं आपको बताऊं कि मैं ना एक लिमिटेड नंबर से ज़्यादा करना नहीं चाह रहा था। फिर भी कुछ लोग हैं जो जेन्युइनली जिन्होंने मिस किया, फिर हमने उनको बीच में डाला। वो लिंक तो वहाँ से हट गया, वो वीडियो भी हट गया। फिर भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं atul.maheshwaridaya@gmail.com। मैं ये तो नहीं बोल रहा कि मैं सबको ले लूँगा, लेकिन हाँ, और कुछ चीज़ें उसमें हम ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। हालांकि वो जब आप ऐड हो गए तो आपको भी दिखेंगी। और खुशी मुझे इस बात की कि जो मैं करना चाह रहा था, लोगों को मैंने वापस से बता रहा हूँ, कोई टिप प्रोवाइडिंग ग्रुप नहीं था। मैं वैसे भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मैं खाली आप लोगों को ये बता रहा था कि देखो आपको मार्केट को किस तरह से देखना, और मैंने ये क्यों शुरू किया है आपको 2025 में समझ में आएगा। तो कई लोगों को जब मैंने समझाना शुरू किया पिछले हफ्ते के दौरान 7 दिन जो मेरा उनके साथ इंटरेक्शन हुआ, मतलब, तो उन्होंने कहा कि सर ये एक अलग ही तरीका है आपका मार्केट को देखने का और बहुत ही रिलैक्सिंग फील हो रहा है जिस तरह से आप दिखा रहे हो हमको चीज़ों को। जब ट्रम्प साहब आए, मैं कोई बड़े बोल नहीं बोल रहा, लेकिन आपको बता रहा हूँ पूरी दुनिया बहुत बुलिश। और मैंने अपने वहाँ पर क्लियर कर लिखा, मैंने कहा बिल्कुल भी बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है। कारण लॉजिक के साथ उनको दिया। मैंने कहा ये लेवल्स हैं और वो लेवल कहाँ से आए वो भी उनके साथ शेयर किया। सब कुछ क्लियर कट बताया उनको कि ये अगर नहीं होता है, कंडीशन ए कंडीशन बी दोनों बताई थी उनको। अगर कंडीशन ए सफाइज होती तो क्या होगा बी। कई लोगों को उस पर डाउट था क्योंकि पहली बार जुड़ रहे थे, बोले नहीं सर ट्रम्प आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लोग ये लिख रहे वो लिख रहे, फलाना लिख रहे। ठीक, मैंने कहा देखो मैं जब भी कोई इवेंट में जाता हूँ, जो मेरा ऑलरेडी ग्रुप है उसको तो पता ही रहता है। जब हम इलेक्शन के इवेंट में गए थे तब भी बहुत क्लियर था। मैंने कहा मैं कोई भी नॉइस से वो नहीं होता हूँ। तो वहाँ मैंने बोला कि कुछ नहीं होने वाला है। और मैंने यहाँ पर भी आपको ट्विटर पे भी दिसंबर में भी लिख दिया था और जनवरी में भी लिखा, और मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में भी मैंने लिखा था। उसके बारे में भी कई लोगों ने मुझे सर थैंक्स का मेल भेजा है। उन सबका आभार मानता हूँ मैं। और कई लोगों ने लिखा सर बचा लिया ये वो। देखो तुम्हारी किस्मत में बचना लिखा था तो तुमने वो देख लिया, सीधी बात है, सीधी गणित है। और अगर तुम्हारी किस्मत में ही बचना नहीं लिखा है तो ना तुम जुड़ोगे ना तुम उस चीज़ को देखोगे। इसलिए मैंने आपको बार बार कहा है, लोग बोलते हैं कि आपको चिंता आप क्यों नहीं होती, आपको ये क्यों नहीं होता, आप क्यों नहीं अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए कुछ करते। मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए। मुझे जितने फॉलोअर्स हैं मैं उतने ही बहुत खुश हूँ। मुझे जो चाहिए होता है, नारायण की कृपा है, वो मुझे मिल जाता है, क्योंकि घर तो मुझे भी चलाना होता है ना। और एक्स्ट्रा ही मिलता हमेशा। अभी भी मैं चाहूँ और मैं लालच करूँ तो मैं बहुत लोगों को इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ, लेकिन मैंने हमेशा एक लिमिट बना के चलता हूँ कि मेरे को इससे ज़्यादा नहीं करना ये काम। ऐसा क्यों है, इसके कारण बहुत सारे हैं, लेकिन मैं वो यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहता। एनीवेज, तो काफ़ी रिलैक्सिंग। अब बजट आ रहा है तो बजट में भी उनको बहुत क्लियर है हम लोग। मैंने उनसे कहा है कि कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, और मैंने तो बहुत ही ऐसा खुला सेंटेंस लिख दिया वहाँ पे। मैंने कहा बजट ना किसी को समझ में नहीं आता, मेरा ऐसा मानना है। ये बड़े बड़े CA जितने भी लोग हैं ना, ये सब खाली अनुमान लगाते रहते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा ऐसा होगा। देखो जब निर्मला जी बजट की स्पीच दे रही होती है ना, तब भी आप देखोगे डिफरेंट चैनल्स पे आपको डिफरेंट व्यूज़ मिलेंगे। मैं भी फाइनेंस का स्टूडेंट हूँ, मुझे भी पता है कि निर्मला जी क्या बोल रही हैं, उसका क्या मतलब निकालना चाहिए। लेकिन आप जो सोच रहे हो, आप जो मतलब निकाल रहे हो और मार्केट जो मतलब निकाल रहा है वो बहुत ही अलग है। कई लोगों को प्री इंफॉर्मेशन होती है,
मान लो उन्होंने पीएसयू बैंक के बारे में कुछ बोला, तो क्या आप उस दिन जाके पीएसयू बैंक खरीदोगे क्या? हाँ, अभी मोदी जी ने उस दिन बोल दिया था कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टेड हो जाओ, जब वो चुन के आए थे। अमित शाह जी ने बोल दिया अरे आप खरीदो शेयर। अब लोग पूछ रहे हैं कहाँ भैया? अब आप जाओ मोदी जी के पास, खड़े हो जाओ उनके घर के बाहर और पूछो सर क्या हो गया? मोदी जी, शाह साहब ये थोड़ी मार्केट को चला रहे हैं, मार्केट अपनी साइकिल से चलता है। अभी डोनाल्ड ट्रंप, अरे डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे? वो युद्ध रोक दूंगा, ये कर दूंगा। अच्छा, युद्ध होने से क्या हो गया? क्या हो गया? मार्केट क्रैश हो रहा था क्या? आप युद्ध तो चल रहा है, रशिया यूक्रेन का युद्ध 2-2.5 साल से चल रहा है। क्या मार्केट को फर्क पड़ गया उस युद्ध से? तो अब अगर वो रुक गया तो आप क्या सोचते, मार्केट स्काई रॉकेट हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? व्हाट इज द रीजन? मैंने हमेशा कहा है कि मार्केट का बढ़ना घटना एक साइकिल पे है। दूसरी चीज जो मैटर करती है वो वैल्यूएशन मैटर करती है, समझे? जो जिस चीज की वैल्यूएशन है, अगर आप उससे ज्यादा वैल्यूएशन उस चीज को देख रहे हो तो बिल्कुल नहीं खरीदना। मोदी जी आके बोले, अमित शाह आके बोले, डोनाल्ड ट्रंप आके बोले। अब ये डोनाल्ड ट्रंप उनसे भी 2 कदम आगे। पिछले साल हमने देखा है, लेकिन पिछले बार के टेनर में और इस बार के टेनर में बहुत फर्क है। आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं आपको यही बता रहा हूं। क्यों मैं बार बार डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूं? क्योंकि मुझे जो दिख रहा है, पहली बात तो यह है कि मैं हमेशा वो ढूंढने की कोशिश करता हूं जो लोगों को कम दिखता है। मेरे को बहुत कुछ पॉजिटिव दिख नहीं रहा उनके टेनर में, मुझे वो ट्रबल में आते हुए दिखते हैं। मैंने कल भी अपने ग्रुप में, सारे ग्रुप्स में ये मैसेज लिखा है, डोनाल्ड ट्रंप विल गेट इनटू द ट्रबल्स। बहुत बड़ी ट्रबल में आने वाले हैं वो खुद, क्योंकि बहुत सिंपल फंडा है जो मैंने ज्योतिष इतने सालों से पढ़ा, उसमें सीखा है। जब भी राष्ट्र की कुंडली और आपके प्रधान की कुंडली, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे प्रेसिडेंट हो, अगर अलाइनमेंट में नहीं है तो प्रजा को उसका फल भुगतना पड़ता है। पहले जमाने में राजा होते थे, अब देश काल पात्र के हिसाब से ये प्रेसिडेंट या जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर है। अगर मोदी जी की कुंडली अलाइनमेंट में नहीं आएगी राष्ट्र के साथ तो राष्ट्र को फल भुगतना पड़ेगा। और अमेरिका में आप देख रहे हो, डोनाल्ड ट्रंप आ गए, ऐसा कुछ नहीं हो गया चेंज, कुछ भी ऐसा चेंज नहीं हो गया। मार्केट उसी ढंग से चल रहा है जिस ढंग से चल रहा था, क्योंकि साइकिल है ये। और अभी आपने नया कॉन्सेप्ट सुना होगा, कई वीडियोस बन गए उसके ऊपर, प्लैनेट परेड, 7 प्लैनेट एक लाइन में। आज रात को आपको दिखाई देंगे 3-4 प्लैनेट, तो नेकेड आई से भी दिखाई देंगे। आप जाके पढ़ लेना गूगल पे कौन कौन से वो प्लैनेट है और देखना उनको। खगोलीय घटना है, एस्ट्रोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब ये जो 7 प्लैनेट आ रहे हैं, मैं जरा अलग ढंग से इस चीज को इंटरप्रिटेट करता हूं। मेरा कहना क्या है कि बहुत कुछ लिखा हुआ है इनके बारे में और बहुत कम ऐसा हुआ है, क्योंकि इसका डाटा मिलना बहुत मुश्किल है। इंडियन मार्केट में तो उसका डाटा मिलेगा ही नहीं। डाटा मिलेगा तो अभी यूएस का जो 100 ईयर्स का मार्क जो है उसके अंदर, उस फाइल के अंदर इसका डाटा मिलेगा कि कब ये हुआ था 100 साल में, उस समय यूएस में क्या हुआ, मार्केट ने कैसे बिहेव किया। लेकिन मैं आपको एक सिंपल चीज़ बता दूं कि खाली मार्केट की बात नहीं है, जियोपॉलिटिकल, एनवायरमेंटल और किसी तरह की प्राकृतिक या मैनमेड डिजास्टर्स, ये लाइनअप हो रहे हैं यहाँ से। एक तो शनि राहु से मिलने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं मीन राशि में। कब? ये 29-30 मार्च को। वहां पर एक ग्रहण भी है। मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं ग्रहण को, और मेरे कई कैलकुलेशन ग्रहण पे बेस होते हैं और बहुत फैंटास्टिक रिजल्ट हैं उसके। महाग्रहण है, शनि राहु से मिलने जा रहे हैं, फिर 5-6 ग्रह एक साथ एक ही जगह पे आ रहे हैं। तो ग्रहों को आप एज ए लेमैन ये समझिए, अगर आपको ग्रहों की कैरेक्टरिस्टिक तो आप पढ़ नहीं सकते, अब एस्ट्रोलॉजर तो हो नहीं, तो आपको क्या समझना है, ये एनर्जी है, इसको आप एनर्जी मान लो। तो आप एक चीज समझ लो कि 5-6 अलग अलग तरह की एनर्जीज, जैसे बोलते हैं ना कि एक ही घर में, आप अपने ही घर का उदाहरण ले लो, आप 4-5-6 जो भी मेंबर हो, मान लो मैं एक आदर्श फैमिली मान लूं, 4 जनों की फैमिली, हस्बैंड वाइफ बेटा बेटी। उन चारों का नेचर सेम है क्या? नहीं। उन चारों के विचार किसी भी मुद्दे पे एक होते हैं क्या? बहुत मुश्किल है। आप अपने घर में ही देख लेना उठा के, बहुत मुश्किल है कि आप भी वही सोच रहे हो जो आपकी वाइफ सोच रही है और आपका बेटा सोच रहा है, आपकी बेटी सोच रही है,
वो अलग जनरेशन है, आप अलग जनरेशन। इसी तरह से प्लैनेट है, प्लैनेट की कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है, उनकी स्पीड्स अलग अलग है, उनके जो साइकिल्स हैं वो अलग अलग है। तो सारे जब आके एक जगह पे मिल रहे हैं तो ये एक डिफरेंट टाइप की एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। डिफरेंट टाइप की एनर्जी जब प्रोड्यूस होगी तो उसके रिजल्ट भी बलते ही होंगे। मारवाड़ी की बात है, बलते बलते मतलब कुछ भी हो सकते हैं रिजल्ट। और लोग बोलते हैं कि सर क्या होगा नेगेटिव पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव बहुत ज़्यादा होने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ग्रह युद्ध होगा, टकराव होगा। कुछ ऐसे फिनोमिनन भी हैं बीच बीच में, सारे एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल तो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता कि वो ग्रह मंगल के साथ एक एंगल में आ रहे हैं। अब मंगल क्या है? एनर्जी है। मंगल क्या है? सेनापति है। मंगल को पसंद नहीं कि कोई उसको डोमिनेट करे, शनि को पसंद नहीं कि कोई इसको डोमिनेट करे। और जब ये वापस में एंगल में आएंगे, अब उस घर में शनि भी बैठा है, उस घर में गुरु भी बैठ गए, उस घर में राहु भी बैठ गए, अब राहु शनि आपस में टकरा रहे। तो आप ये सोचो डिफरेंट टाइप की जो एनर्जी हो रही है। इसलिए मैंने आपसे कहा था। और पर्सनल हॉरोस्कोप में अब जैसे कन्या लगन है किसी का, ठीक है, ये मीन राशि में सारे कहानी हो रही है, तो उसके क्या हो रहा है? पार्टनर हाउस में ये चीज़ हो रही है। किसी का मीन लगन है, उसके लगन में ये सब चीज़ हो रही है। और आपने ये जो तमाम वीडियो बन गए हैं राशियों के ऊपर, ये राशि मत देखा करो। ये राशि देखने से नहीं होगा। राशि सिर्फ 7.5 के लिए देखो तो देखो, बाकी सारे प्रेडिक्शन जो है ना, और आपकी सक्सेस, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस की जो सक्सेस है वो लगन है, एसेंडेंट जिसको बोलते हैं। एसेंडेंट्स क्यों? क्योंकि एसेंडेंट 2 घंटे रहता है एक दिन में, लगन चेंज होता है 10 से 12, 12 से 2, ऐसे चलता है एसेंडेंट। राशि रहती है 2.5 दिन तक। तो एक ही राशि वाले आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो एक ही दिन पैदा हुए हैं। जैसे आज जो पैदा होगा वो शाम को भी पैदा होगा, सुबह भी पैदा होगा, दोपहर में भी पैदा होगा, रात को भी पैदा होगा। तो राशि सेम ही रहेगी, लेकिन एसेंडेंट चेंज होता जाएगा। एसेंडेंट क्या है? आपकी पर्सनैलिटी, आप खुद, आपकी सोच। तो आपका एसेंडेंट अगर चेंज हो रहा है तो सब कुछ चेंज होता जाएगा। और वैसे ही प्लैनेट्स भी जाके बैठेंगे। इसलिए मैं जो प्रेडिक्शन करता हूँ ना, एसेंडेंट बेस करता हूँ। मैं ट्रांजिट भी देखता हूँ तो एसेंडेंट से देखता हूँ, लगन से देखता हूँ कि लगन से कौन सा ग्रह कहाँ जा रहा है। तो कन्या लगन, मीन लगन, मेष लगन उसके 12th हाउस में जा रहे हैं। 12th हाउस किस चीज़ का है? लॉस का, हॉस्पिटल्स का। तो उसको वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में आपके ये ग्रह कहाँ जाके बैठ रहे हैं, इसलिए मैंने कहा था मास ले ऑफ होंगे। आप ये बात ध्यान रखो कि जो लकीर का फकीर बन के, क्योंकि ये क्या हो रहा है 2025 मीन्स व्हाट, 2025 से एक युग परिवर्तन की शुरुआत हो रही है। युग परिवर्तन का कुछ एकदम से सारी चीज़ें ना ये चेंज होती चली जाएंगी। आपके काम करने का तरीका, आप क्या काम कर रहे हो। आप अगर कोई स्किलफुल जॉब में नहीं हो, मेरी बात याद रखना, अगले आज यहाँ से जो शुरू हो रहा है, अगले 5 साल में आप बहुत ज़्यादा पछताना शुरू कर दोगे कि मेरे पास ये, मैं जो लकीर का फ़कीर बन के काम कर रहा था ख़त्म हो गया। आप पहले एग्जाम्पल देख चुके हो जिस तरह से एआई आगे बढ़ रहा है। क्योंकि कैलकुलेशन में तो कैलकुलेटर और कंप्यूटर आपसे बहुत आगे हैं। तो आपको क्यों यूज़ करेगा कोई? वो तो कंप्यूटर को यूज़ करेगा ना। कंप्यूटर में डाटा डाल दिया, फीड हो गया, ख़त्म हो गया। तो आप कोई ऐसा काम कर रहे हो क्या? अब जैसे इलॉन मस्क ने बोल दिया कि हम तो मैं ड्राइवरलेस कार बना दूंगा, बना भी दी उसने। तो अब ड्राइवरी जो करते हैं वो क्या करेंगे फिर? एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रोबोट बना दिए। अब तो ये हो रहा है कि वो आदमी की जगह रोबोट बनाना शुरू कर रहा है, जो आपसे बात करेगा, आपको जो अच्छा लगता है वही बात करेगा। कल को वो कोई लेडी और मैन बनाना शुरू कर देंगे। और वो तो कह रहे हैं कि हम उसमें, अभी तक क्या था कि हम बोलते हैं कि मशीन है, इमोशनलेस है। वो बोलते हैं हम इसमें इमोशन भी डाल देंगे, वो चिप भी डाल देंगे। तो फिर रह क्या जाएगा? फिर आप कंप्यूटर से ही बातें करोगे, क्योंकि आपको जो आपको अच्छा लगता है वो कंप्यूटर पहले ही सेंस कर लेगा, वो आपसे बात करेगा। तो ये सब क्या होने वाला है यहाँ पर? भयंकर रूप से आप देख रहे हो कि जॉब ले ऑफ्स होने शुरू हो जाएंगे लोग। क्योंकि क्या है, सबके प्रॉफिट मार्जिन्स घटते जा रहे हैं। तो जितना वो लोगों को कम से कम इन्वॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा वो सोच रहे हैं कि हमारे प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ेंगे। मशीन क्या है, एक बार खरीद ली, उसका एक्सपेंस एक बार का है। आदमी को हर महीने तनख्वाह देनी है। ये कॉन्सेप्ट
दिमाग में आना लोगों को शुरू हो जाएगा। यूनिवर्सल बेसिक इनकम आनी शुरू हो जाएगी पूरे वर्ल्ड वाइड। आप ध्यान रखना मेरी ये बात, आज मैं आपको बता रहा हूँ, यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक निश्चित रकम दे दी जाएगी। फॉरेन में कई जगह बेरोजगारी भत्ता और ये सब चलता है, ये सब कॉन्सेप्ट अब आगे आने वाला है। इंडिया में उसकी शुरुआत हो चुकी है। क्या फ्रीबीज बट रहे हैं, आप देखो, अभी देखो दिल्ली का चुनाव जो होने वाला है उसमें आप देखो क्या क्या घोषणाएं हो रही हैं, क्या क्या फ्री ना दे दे वो आपको। तो अगर इसी ढंग से चलते रहे, आपने देखा महाराष्ट्र में क्या हुआ, कितना बड़ा चंक जा रहा है, एमपी में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, हर जगह यही सब हो रहा है। और दूसरा एक मेरा प्रेडिक्शन ये है यहां पर कि आप लोग सोच रहे हो कि बजट बहुत अच्छा आने वाला, हो सकता है बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग एक पर्टिकुलर लेवल को देख रहे हैं। अगर उस लेवल को मार्केट क्रॉस नहीं कर पाया तो बजट अच्छा है चाहे बुरा है, क्योंकि खाली बजट नहीं है, बजट के बाद इलेक्शन का रिजल्ट है, उसके बाद आरबीआई की पॉलिसी है, उसके बाद जियोपॉलिटिकल बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, और ये प्लैनेटरी परेड जो होने वाली है। यूएस मार्केट ने तो अभी तो कोई रिएक्शन दिया ही नहीं, वो तो ट्रम्प साहब के आने की खुशी में अभी तक गिरा ही नहीं है। अभी तो आप अकेले गिर रहे हो, अभी यूएस का गिरना तो बाकी है। अगर यूएस मार्केट में कुछ हुआ, अगर डॉलर की स्ट्रेंथ इसी तरह से बढ़ती गई, जो कि ट्रम्प साहब किसी भी कीमत पर छोड़, अगर वो जो उन्होंने कहा है वो सब अगर उन्होंने करना शुरू कर दिया, ब्रिक्स को जो वो बोल रहे हैं कि मैं आपको नई करेंसी नहीं करने दूंगा, आपको डॉलर की बादशाहत माननी पड़ेगी। दूसरा, युद्ध कर रहे हैं, उन्होंने कोई नया फ्रंट खोल दिया तो, क्योंकि कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट आए, कोई भी हो, ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन इनका एक कॉन्सेप्ट हमेशा चालू रहता है, चाहे डेमोक्रेट आए चाहे रिपब्लिकन्स आए, कि भैया हमारे हथियार सप्लाई होते रहने चाहिए। बिडेन ने उसको दिए तो ये किसी और को दे देंगे। बांग्लादेश अभी मंगल जेमिनी में आया है, वापस अप्रैल में मंगल कर्क में जाएगा। मंगल के कर्क में जाते ही आप देख लेना बांग्लादेश के साथ हमारे क्या संबंध होते हैं और क्या बांग्लादेश में होता है। हम तो चारों तरफ से, मैं कई बार आपको कह चुका हूं, हमारे सारे पड़ोसी कमजोर होते जा रहे हैं और ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। दूसरा, इंडिया, यहां पर भी मुझे लगता है कि लोगों के बीच में, लोगों के मन में, क्योंकि मंगल की दशा शुरू होने वाली है आप लोगों की भी, चंद्रमा की दशा में आपने लोगों ने सह लिया जो आपने किया, अब आप कोई ड्रास्टिक स्टेप लेके दिखाना मंगल की दशा में। कोई भी ड्रास्टिक स्टेप आपने लिया जो पूरे इंडिया को अगर प्रभावित करेगा, जैसे नोटबंदी की थी मोदी जी ने, अब की बार वो करें ऐसा कोई भी स्टेप तो उसके रिपरकेशंस उनको भुगतने पड़ेंगे। अब की बार अगर लोग स्ट्रीट्स पे आए पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी, और खास तौर से इंडिया की बात कर रहा हूं क्योंकि मंगल आ रहा है, और ये मंगल की जो दशा है ना, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा। चंद्रमा से मंगल की जब दशा आती है, हम इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में भी देखते हैं, चंद्रमा एकदम शांत ग्रह है, मंगल एकदम एग्रेसिव ग्रह है, तो वो जो एग्रेशन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो बहुत ही खतरनाक रूप धारण कर सकता है। कोई मिस्टीरियस बीमारी कई जगह से हमें सुनने मिल रहा है, कभी जम्मू में सुनने मिल रहा है, कभी महाराष्ट्र में सुनने मिल रहा है कि ये मिस्ट्री हो रही है, वो मिस्ट्री हो रही है, छोटी 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 चीज़ें, चिंगारियाँ बन रही हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये सब इन ग्रहों की तैयारी हो रही है। यहाँ से मैं आपको बताऊं कि अगली जो 3 अमावस्या आ रही है, ये जो अभी 29 को अमावस्या का बहुत बड़ा कुंभ में स्नान है, यहाँ से एक और अमावस्या, यानी कि इसके 30 दिन बाद, उसके बाद एक और अमावस्या, यानी कि यहाँ से अप्रैल मई तक का जो समय है, ये इतनी आसानी से और इतने सीधे सीधे तरीके से पास नहीं होगा किसी का भी। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी इसमें, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी। अमेरिका देखो आप, वो इतना विकसित नेशन है, लेकिन कितनी बड़ी आग लगी वहाँ पर। अभी भी आप देख रहे हो यहाँ पर कभी आग लग रही है, कभी छोटी छोटी बहुत घटनाएं हो रही। नारायण ने आपको अभी तक सेव कर रखा है, लेकिन ये उसी की रचना है, आपको भुगतना पड़ेगा। बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में, क्या वो निकल पाएंगे? अगर सब जने यही सोच रहे हैं कि हम बजट पे रैली आ जाएगी और बजट पे ये हो जाएगा, ठीक है, रैली आ भी गई, उसके बाद क्या? ऐसा क्या निर्मला सीतारमण आपको बजट में देने वाली है? आपको क्या लगता है ऐसा क्या दे देंगी? तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा सोचिए समझिए। मैंने ऐसे ही नहीं ट्वीट कर दिया था, उस ट्वीट के बाद आप देख लो मिड कैप स्मॉल कैप का क्या हाल हुआ है।
और हर रैली पे जो फंसा हुआ आदमी वो निकलेगा कि वो इंतज़ार करेगा, और अगर इंतज़ार कर रहा है वो तो उसको मिल क्या रहा है। इस हफ्ते भी सबने बॉटम बना दिया, ये हफ्ते बोल रहे थे बॉटम बन जाएगा, रैली हो जाएगी, क्या हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि रैली नहीं होगी, ये कहीं पर भी नहीं कह रहा, हम अपने लेवल से जा रहे हैं। हमें पता है अगर एक पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस किया तो मार्केट क्या करेगा, एक पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस नहीं किया तो मार्केट क्या करेगा, और उसमें सब चीज़ें आ जाती हैं। और हम एक तरफ से नहीं घेर के ला रहे, उसको बहुत तरफ से घेर के ला रहे हैं। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, विक्स, और ये गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, विक्स, INR USD, डॉलर इंडेक्स, इस सब के लेवल कंबाइन करके जब हम देख रहे हैं तो पिक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या होने वाला है यहाँ पे। तो रेडी रहिएगा, कोई एक्सक्लेमेशन मत शो करिएगा, और ये मत सोचिएगा कि किसी ने आपको बताया नहीं। अगेन मैं 100% रॉन्ग जा सकता हूँ, मैं ना यहाँ पर आपको कह रहा हूँ कि आप बुलिश हो जाओ, ना मैं आपको कह रहा हूँ बेयरिश हो जाओ, मगर मैं आपको सावधान कर रहा हूँ, और ऐसा सावधान मैं पहले कई बार कर चुका हूँ, और उसके बाद हमेशा आपने देखा क्या हुआ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको यही हमेशा ख़राब चीज़ों की बात करता हूँ। हो सकता है निर्मला जी बहुत अच्छा बजट दे दें, स्काई रॉकेट हो जाए वापस से, मगर आपका चार्ट क्या बोल रहा है, आपका सिस्टम क्या बोल रहा है। आप होप को अलग रखो, और जो आंखों से दिखाई दे रहा है वो देखो। नॉइस, ये कान बंद करो, नॉइस मत देखो क्या हो रही है। तो यहाँ से जियोपॉलिटिकल टेंशन, मैन मेड डिजास्टर, आंदोलन, कोई भी आंदोलन ने अगर सर उठाया, मैं अभी आज बोल रहा हूँ। और दूसरा, एक और मेरे को चीज़ें समझ में आई है, जो मैं इतने दिनों से परेशान था, क्योंकि हम लोग रिसर्च करते ही रहते हैं हमेशा कि क्या बेस्ट, क्या हो रहा है यहाँ पर, मतलब एक जो जिज्ञासा होती है जानने की। तो उसमें मैंने देखा कि ट्रम्प साहब आने नहीं चाहिए थे, आए, ठीक है। मोदी साहब की सीटें नहीं आनी चाहिए थी, हमने ही कहा था गवर्नमेंट बनेगी, आई। उसके बाद महाराष्ट्र में इतना जोरदार उनका वो आ गया। तो मुझे ये दिखता है कि ये भी वो प्लैनेट्स का गेम है। अगर उसको कोई घटना करनी है कहीं पर भी, जैसे अमेरिका में, अमेरिका बहुत बड़ी ट्रबल में आने वाला है, मुझे ऐसा दिख रहा है। अगले जी ट्रम्प का जो पूरा टेनर है ना, ये कैसे निकलेगा गॉड नोज। आई एम वेरी फर्म ऑन दिस। तो उसने जानबूझ के ये रचना रची है, क्योंकि अगर कमला हैरिस जीतती तो उनका टेंडम में था सब कुछ, तो फिर अगर वो टेंडम में था तो ये घटनाएं नहीं होती जो होने वाली हैं। मैं आपको बहुत मोटा मोटी एक प्रेडिक्शन दे दूं कि 2024 में जितने भी जनों ने शपथ ली, इंक्लूडिंग मोदी जी, ये रचना है कुछ उसकी ऊपर वाले की। ये इनको कहां कहां जाके, मैंने आपको बताया 2025 में एक टाइम आएगा ऐसा जब सेंट्रल गवर्नमेंट को परेशानी आएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट गिर जाएगी या क्या होगा, वो उसी समय बात करेंगे, बट ट्रबल ज़रूर उनके दरवाजे पे नॉक करने वाली है। और 2024 में जितने भी लोग कुर्सी पे हैं, चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स ऑल ओवर वर्ल्ड, ये 2025 में इनके, अगर ये ग्रह रचना में फंस चुके हैं, अगर ये टेंडम में नहीं हैं, जैसे कि हमारे भी कुछ प्रेडिक्शंस थे जो कि सही नहीं हुए, तो अब इसका एक ही निष्कर्ष मेरे को समझ में आ रहा है, क्योंकि ग्रह तो बोल रहे कि ऐसा होना चाहिए था, नहीं हुआ, तो हमने कुछ तो मिस किया। हम मान लिया हमने मिस किया, लेकिन अब मैं उससे आगे जा रहा हूँ कि मिस किया तो ठीक है, मिस किया कोई बात नहीं, कोई फांसी नहीं लग रही, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न तो पता चले। तो अब हमको ये दिखाई दे रहा है कि हम बिगर, जैसे मैं बोलता हूँ मार्केट को बिगर आउटलुक पे देखो, तो यहाँ पर मैंने अपने आप को बोला कि बड़ी पिक्चर देखो। तो बड़ी पिक्चर देख रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है, ओहो, तो प्रभु क्या, जैसे वो बोलते ना, महाभारत जब हुआ तो दुर्योधन के मुंह से निकलवाए ना, मैं 5 गांव भी नहीं दूंगा। अरे 5 का 100 गांव भी दे देता तो उसको क्या फर्क पड़ने वाला था, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन 5 गांव भी नहीं दूंगा, बस वहीं पर गेम सेट हो गया। तो ऐसे ही यहां पर हो रहा है, ग्रह ऐसी संरचना कर रहे हैं कि नहीं, तू ही आ कुर्सी पे। क्यों?
क्योंकि कांटो भरा ताज तेरे ही सर पे डालना है, तेरी ही दशा वीक है, तुझे ही हटाना है वहां से, तेरे ही कार्यकाल में काम कराना है। तो फिर उसी को सत्ता में लेके आए वो। तो हम यहां ढूंढते रह गए और ऊपर वाले की लीला इसीलिए बोलते कि भाई नारायण तो नारायण है, फिर उनकी रचना समझना इतना आसान नहीं है कि वो क्या करना चाह रहे। तो अब हमको ये समझ में आ रहा है कि वो कुछ ऐसा करना चाह रहे, तो वो चारों तरफ से उन्हीं लोगों को वहाँ बैठा रखा उन्होंने। शेख हसीना को वहाँ से साफ कर दिया और दूसरे बंदे को बिठाया। बंदे को बिठाते ही क्या हुआ बांग्लादेश में, बस इसी उदाहरण से समझ जाओ। दूसरे बंदे के आते ही क्या हुआ। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर किसी को लाया गया है तो उसके सर पे ठीकरा फूटेगा, क्योंकि उसकी दशा अलाइनमेंट में नहीं है। और मैं बार बार ट्रंप की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया को वो इफेक्ट करने वाले हैं, वो उनकी नीतियां, उनके डायलॉग, उनके ट्वीट्स। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आज के लिए इतना ही। atul.maheshwaridaya@gmail.com, इस पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। क्लियर कट अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, सिटी का नाम डाल के मुझे संपर्क कीजिए। देखेंगे हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। और अगले वीडियो में मिलेंगे, मगर ये ध्यान रखना कि यहाँ से अगली तीन अमावस्या इंक्लूडिंग दिस, क्या क्या होता है वर्ल्ड में, दुनिया में। वैसे तो 2025 में क्या होता है वो आप देखते रहेंगे। आपको कदम कदम पे ज़रूरत पड़ेगी कि कोई आपको बताए कि क्या हो सकता है यहाँ पर। बाकी नारायण जानते क्या होगा। नमस्कार।